हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 की। जैसा कि हम लोग ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर रहे थे, तो ग्राफिकल मेथड पे कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा क्वेश्चन दिया कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली द पेयर्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पहले तो हमें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है, उसके बाद हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो पहला इक्वेशन क्या गिवन है दोस्तों, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमें पहला इक्वेशन गिवन है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से या y की वैल्यू निकाल लीजिए सीधे सीधे। y की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपका x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 2। तो बस यहाँ बॉक्स में आप यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा x, यहाँ पे लिखिएगा y इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें x की वैल्यू रखता है और रखते हुए आप इसको फाइंड करिएगा। तो x की वैल्यू जब रखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम 0 रख रहे हैं, जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो हमें y क्या मिलेगा बताइए। 0 ये हो जाएगा तो y मिलेगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार x की वैल्यू आप मान लीजिए यहाँ पे -2 रखिए, जब -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 मिलकर 0 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू आपको 0 मिल गई। अब मान लीजिए x की वैल्यू आप 2 रख लीजिए, तो यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x और y की वैल्यू मिल गई। इसे नाम दीजिए पॉइंट A, इसे नाम दे दीजिए B, इसे C। तो हमें पहले इक्वेशन का पहला हमें बॉक्स प्लॉट कर लिया है। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 से करना है। तो इक्वेशन 2 हमें क्या गिवन है, इक्वेशन 2 हमें गिवन है 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ गिवन है, यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4। ठीक है दोस्तों, आप इधर कर लीजिएगा, समझ रहे होंगे इतना। तो यहाँ से x और y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। अब यहाँ पे क्या बनाइएगा, बॉक्स बनाइएगा। यहाँ पे क्या बनाइएगा दोस्तों, बॉक्स बनाइएगा। बॉक्स बनाना आना चाहिए, बॉक्स से ही सब काम होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए बॉक्स बना दिए ऐसे। ठीक, अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है और y का वैल्यू आपको मिलता चला जाएगा। तो मान लीजिए x की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा आपको दिखाई दे रहा है -4 हो जाएगा। मान लीजिए हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, जब 1 पुट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 4, y की वैल्यू आपको 0 मिल गई। और x की वैल्यू हम 2 पुट कर दें तो 4 2 जा 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 बचेगा। तो ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। हमें दोनों इक्वेशन का बॉक्स प्लॉट कर लिया है। अब इसको ग्राफ पर दिखाते हैं कि हमें पॉइंट कहाँ मिलेगा। तो पहला पॉइंट देखिए A है, A 0,2 है। ठीक है, 0,2 मतलब हमें x पे 0 चलना है और y पे कितना चलना है 2। तो ये आपका पहला पॉइंट मिल गया, इसे A दे दीजिए नाम। ठीक है, और सेकेंड क्या है, B क्या है, -2,0, -2,0। तो -2 कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पे यहाँ पे मिलेगा माइनस, और 0 मतलब y पे तो 0 नहीं जाना है भाई, तो यहाँ पे मिलेगा -2,0। ये आपका B है, ये आपका B है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। C देखिए क्या है, C है 2,4, C क्या है 2,4। तो 2,4 कहाँ मिलेगा, देखिए पॉजिटिव एक्सिस पे आइए, x के धनात्मक सिरे पर आइए। तो ये 1 है, ये 2 है, 2 मिल जाएगा। अब 4 कहाँ मिलेगा आपको, 4 मिलेगा y पे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा तो 4 आपको मिलेगा A यहाँ पे। ठीक है, लगभग यहाँ पे मिलेगा, ठीक, लगभग यहाँ पे मिलेगा। तो इसको C नाम दे दीजिए, C का कोऑर्डिनेट है 2,4। ये आपका हो गया, ये आपका इक्वेशन 1 की लाइन है। तो इसको आप सीधे ऐसे मिला दीजिए लाइन से। जब आप इसको ऐसे खींच लेंगे तो आपका इक्वेशन कौन सा है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का यह आपको लाइन है, आपका ये ग्राफ है। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें बारी है इसका। अब यहाँ पे देखिए P की वैल्यू क्या है, 0,-4। तो 0,-4 कहाँ मिलेगा, 0 आपको इधर मिलेगा, माइनस कहाँ मिलेगा नीचे। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको मिलेगा Q का कोऑर्डिनेट 0,-4 है। ठीक, सॉरी P है ये P। ठीक है, Q आपका क्या है 1,0, तो 1 यहाँ पे मिलेगा, 0 कहाँ मिलेगा दोस्तों, 0 बस यहीं पे मिलेगा। और R कहाँ मिलेगा 2,4, तो 2 यहाँ पे मिलेगा और 4 कहाँ मिलेगा, फिर यहीं पे मिलेगा। ठीक है, ये आपका R कोऑर्डिनेट है। तो इसको देखिए आराम से इसे मिला दीजिए, स्केल की मदद से आप इसको ऐसे मिला दीजिए। जब इसको मिलाएंगे तो जो ये आपकी लाइन होगी, ये लाइन किसकी इक्वेशन है, 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
आपकी इक्वेशन की लाइन को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद देखिए दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है भाई 2,4 है। क्या कोऑर्डिनेट है 2,4। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है 4 है। y की वैल्यू क्या है 4। तो हमसे यही पूछ रहा था कि इस ग्राफ पे प्लॉट करिए, देन हमें x और y की वैल्यू बताइए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू क्या हो जाएगा, हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक चीज और आपसे पूछ सकता है कि आप इस पोर्शन का एरिया बताइए, इस पोर्शन का क्या बताइए, एरिया बताइए। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल का यूज करेंगे, ट्राइंगल के एरिया का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी है, यहाँ पे नाम दे दीजिए आप, इस कौन सा कोऑर्डिनेट है बताइए, क्यू है। ठीक है, क्यू, तो बी क्यू, और यहाँ पे मान लीजिए कोई कॉमन कोऑर्डिनेट आपको मैं पी बोल दे रहा हूँ, क्योंकि पी मत बोलिए यहाँ पे, आप एम बोल दीजिए। ठीक है, तो अगर हमें इसका फाइंड करना है एरिया, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला देखिए ट्राइंगल है तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यही होता है दोस्तों। ठीक है, बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, बेस तो आपको ये दिखाई दे रहा है, बेस ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, बेस है कितना, बेस है कितना बताइए। यहाँ से देखिए आपका 2 है, यहाँ से पूरा डिस्टेंस कितना है 2 है, 2 यूनिट है, और ये वाली डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट है। ठीक है, तो टोटल आपका कितना यूनिट हुआ, टोटल आपका 3 यूनिट हुआ। तो बेस आपका क्या हो गया, बेस आपका 3 यूनिट हो गया। और हाइट हम कैसे पता करेंगे, तो हाइट पता करने के लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन पहले तो ड्रा कर लेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या है, ये वाई एक्सिस से मतलब एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, तो वाई एक्सिस से कितना दूर पे है 2 है, लेकिन हमें देखना है कि हाइट मतलब एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस से कितना इसकी डिस्टेंस है 4। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे हाइट कितनी मिल गई 4 यूनिट। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 इंटू 2। तो एरिया जो आपकी आ जाएगी 3 इंटू 6 यूनिट आ जाएगी, स्क्वायर यूनिट आएगी भाई, स्क्वायर यूनिट आएगी। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कभी कभी शेडेड रीजन का हमसे एरिया पूछ लिया है, तो आप पहले तो अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम ट्राइंगल के फार्मूले का यूज करेंगे। ट्राइंगल के फार्मूले का एरिया क्या होता है भाई, एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस आप देखेंगे क्या है, उसके बाद हाइट, इस प्रकार से कुछ दिमाग लगाकर आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमें स्पेशली करना क्या है। देखिए बहुत कठिन नहीं, आप थोड़ा समझिए इसको और पढ़िए, घर पे मेहनत करिए, आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।